हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरनजीत कौर और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में, ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि बहुत कम लोग इसके ऊपर बात करते हैं, दैट इज़ एगोराफोबिया। एगोराफोबिया को जानने से पहले पहले आप बताइए, कोई ऐसा पर्सन देखा है जिसको घर से बाहर निकलने में डर लगता है, ट्रैफिक सिग्नल्स पे उसको घबराहट होती है, या मॉल्स में जाने पे घबराहट होती है भीड़ भाड़ वाले एरिया से। अक्सर लोग समझते हैं कि नाटक कर रहा है, अपनी तरफ अटेंशन सीकर्स हैं ये लोग, या सिर्फ ये मतलब बहाना बना रहे हैं। बट नहीं, दे रियली नीड हेल्प। इनको हमारी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये एक जेन्युइन एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, तो इसको ये मत समझिए कि उनका बहाना है या कुछ है। दे रियली नीड अस। तो एगोराफोबिया में क्या होता है? एगोराफोबिया का मतलब होता है बाहर जाने का डर, घर से बाहर निकलने का डर। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि पेशेंट जो सा है वो एकदम से डरना शुरू हो जाता है घर से बाहर निकलने से, और ट्रैफिक में फंसने का डर होता है उसको, शॉपिंग मॉल में जाने का डर होता है, सिनेमा हॉल से डर होता है, जहाँ पे भी भीड़ होगा, क्राउड होगा, और उसको लगेगा कि मैं अगर इस जगह पे गया और अगर मुझे कुछ पैनिक अटैक या मुझे कुछ एंग्जाइटी हुई, मुझे घबराहट हुई, तो मैं वहाँ से बाहर कैसे निकलूँगा? हाउ विल आई गो आउट? हाउ विल आई कोप फ्रॉम दैट प्लेस? तो इसीलिए वो जो उनसा है वहाँ पे ऐसी जगह को अवॉइड करते हैं। अब सिम्टम्स क्या रहेंगे इसका? घर से बाहर निकलने का डर लगना, ये तो है ही है इसमें। बाहर लंबी क्यूज़ जहाँ हो उसमें फंसने का डर कि मैं लाइन में फंस गया तो अगर मुझे कुछ हो गया तो। अगर पेशेंट के ऊपर कोई जिम्मेवारी डाल दी जाए, जिम्मेवारी हो उसके ऊपर, या उसके ऊपर फैमिली की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, तो ये प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फिजिकल सिम्टम्स में क्या आता है? पसीना आना, बीपी एकदम से शूट कर जाना, हाथ पैर ठंडे हो जाना, नौजिया, वॉमिटिंग, कई बार पेट खराब हो जाना। और वर्स्ट कंडीशंस में, वर्स्ट सिनारियोज में क्या होता है? पेशेंट फेंट हो जाता है जस्ट बाय थिंकिंग कि अब मुझे बाहर जाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी का होना, यानी घर से बाहर निकलने से पहले ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाना। दिस इज कॉल्ड एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी। सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, वॉमिटिंग, डायरिया, चक्कर आना, बीपी शूट कर जाना। तो ये पेशेंट के लिए, खुद के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल है। दे आर नॉट सीकिंग योर अटेंशन, दे नीड योर हेल्प, दे आर जेन्युइन इन नीड ऑफ योर हेल्प। अब कुछ होम्योपैथी की रेमेडीज़ की बात करती हूँ। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडीज़ हैं हमारे पास होम्योपैथी में, बहुत सारी हैं, बट मैं 4 या 5 की बात करूँगी। जैसे आर्जेंटम नाइट्रिकम, ये एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। पेशेंट का घर से बाहर निकलने से पहले ही सोच कर ही उसका परेशान हो जाता है पेशेंट। क्या होगा, कैसे होगा, कुछ बुरा हो गया तो, बाहर जाके क्राउड या ट्रैफिक में अगर मैं फंस गया तो, मुझे घबराहट हो गई तो, पेट खराब हो गया, मतलब ऐसा उसको सोच के पेट उसका नॉर्मली खराब हो ही जाता है आर्जेंटम नाइट्रिकम के केसेस में। जलसीमियम वैसे तो मेरे बहुत ही फेवरेट रेमेडी है इन केस ऑफ स्टूडेंट्स जिसको एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा डर लगता है। दे नो एवरीथिंग, दे हैव लर्नड एवरीथिंग, बट एग्ज़ाम देने से पहले, शाई स्टूडेंट्स जो होते हैं एग्ज़ाम देने से पहले डर जाते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत ही इफेक्टिवली ये जेलसीमियम देती हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बट अभी हम इसकी बात कर रहे हैं एगोराफोबिया का, तो उसमें बाहर जाने का डर पेशेंट में रहता है, वीकनेस होती है, ट्रेम्बलिंग होनी शुरू हो जाती है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं पेशेंट में, और अकेले बाहर जाने से डर लगता है। ये जो पेशेंट्स होते हैं ये बस एंटीसिपेशन में ही कोलैप्स हो जाते हैं, सोच कर ही कोलैप्स हो जाते हैं जलसीमियम पेशेंट। नेक्स्ट इज एकोनाइट। एकोनाइट इज़ वेरी गुड SOS रेमेडी, इमीडिएट रिजल्ट है। सडन पैनिक अटैक अगर आ जाए जिसमें पेशेंट को लगता है कि नाउ आई एम गोइंग टू डाई, मेरी मौत आ गई है, सांस तेज हो जाना, बीपी हाई हो जाना, रेस्टलेस होना, और एकदम फियर ऑफ डेथ, एकोनाइट बहुत अच्छी हेल्प करती है यहाँ पर। नेक्स्ट इज़ आर्सेनिक एल्ब, बहुत ही अच्छी रेमेडी है। ये एक फ्यूचर वॉरियर्स की रेमेडी है। कैसे? हमेशा अपनी हेल्थ और अपने फैमिली की हेल्थ के बारे में बहुत सोचते हैं और उसके लिए बहुत कुछ करते भी हैं लोग। हमेशा उसके लिए रेस्टलेस रहते हैं अपनी हेल्थ को लेकर या अपनी फैमिली को लेकर।
उनको लगता है कि अगर उनके हमेशा हमेशा उनके अंदर एक डर रहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। उसको घर में सेफ फील होता है पेशेंट को। आर्सेनिक एल्ब का पेशेंट ही फील्स सिक्योर्ड एट होम, और बाहर निकलने से ही वो सारी की सारी इनसिक्योरिटीज, डर सब बढ़ जाता है। बहुत डरते हैं ये पेशेंट्स, और आर्सेनिक एल्ब उसको हेल्प करती है, बहुत अच्छी हेल्प करती है। देन इज काली आर्सिनोसम। काली आर्सिनोसम ये जो है, ये भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से कोलैप्स हो जाते हैं। उनको मतलब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर जो लगना है, उसके लिए काली आर्स बहुत अच्छी रेमेडी है। जो सोचते हैं कि मैं गिर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मुझे चोट लग गई तो मेरे फैमिली का क्या होगा। तो ये पेशेंट, हर एक पेशेंट का केस अलग होता है। हमारी जो मेडिसिन की सिलेक्शन होती है वो हर एक पेशेंट के अलग अलग रहती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ द पेशेंट कम्स एंड टेल्स देयर सिम्टम्स। हमें कैसे आके बताता है और उनके सिम्टम्स क्या है। हंड्रेड्स ऑफ रेमेडीज आर देयर। काली फॉस मेरी फेवरेट रेमेडी है इन एनी एंग्जाइटी केसेस, कुछ भी है वो मेरी पर्सनल फेवरेट रेमेडी है, तो वो मैं नॉर्मली साथ में देती ही देती हूँ। अब मैं कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊंगी, जो कि बाई चांस आपके पास रेमेडीज़ नहीं है, होम्योपैथिक आपके पास नहीं है और आप डॉक्टर को भी नहीं दिखा रहे हो, तब आप कैसे करेंगे। उसके लिए मैं आपको होम्योपैथिक एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो मैं बता रही हूँ आपको, इनर साइड ऑफ द रिस्ट में, यहाँ पे 3 फिंगर्स आपने छोड़ी। ये जो 3rd फिंगर है, ये जो बीच वाला यहाँ पे टेंडन्स के बीच में 3 फिंगर्स छोड़कर, ये जो टेंडन के बीच में ये जो पॉइंट आ रहा है, पूरी 3 फिंगर्स छोड़ के नेक्स्ट पॉइंट नहीं, 3rd फिंगर के नीचे जो आ रहा है, रिस्ट क्रीज से 3rd फिंगर के नीचे, यहाँ पर आपको 2 to 3 मिनट्स एक्यूप्रेशर देना है। सर्कुलर मोशन में देना है, छोड़ना है। इससे क्या होगा, आपकी एंग्जाइटी ख़त्म होगी, कामनेस मिलेगी, नौजिया और पैल्पिटेशंस आपकी कम होंगी। दोनों हाथों में 3rd जो फिंगर है यहाँ पर बीच में, बिटवीन योर टेंडन्स, यहाँ पे जो बीच का एरिया आता है, इसके ऊपर आपने एक्यूप्रेशर देना है और छोड़ना है। सेकेंड पॉइंट, ये जो सा होता है टॉप ऑफ द हेड होता है, सेंटर ऑफ द हेड, यहाँ पर आपने अपने थंब से या जस्ट टैप 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 ऑन योर हेड। इससे क्या होगा, आपके माइंड काम होगा, डिजीनेस ख़त्म होगी, और ये आपके मूड को भी स्टेबलाइज करेगा, जो आप एकदम से घबरा रहे हैं उसको भी ठीक करेगा। देन 3rd पॉइंट जो हमारा स्पिरिट गेट या हार्ट पॉइंट कह लो, 7 पॉइंट हार्ट, ये रिस्ट की क्रीज पे लिटिल फिंगर की साइड पे होता है। ये रिड्यूस करता है हमारी रेस्टलेसनेस को और इम्प्रूव करता है नींद को हमारी। ये हमारे बहुत ही अच्छा पॉइंट है। देन इज स्टमक 36, ये 4 फिंगर्स बिलो नी होता है, आउटर साइड पे, ठीक है, शिन बोन के बाहर। ये हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है, रिड्यूस करता है वीकनेस को। अगर आप अपने नी के उधर हाथ रखेंगे बाहर, जो हम आँख नहीं कहते हैं कि हमारे घुटने की आँख बनी हुई है, बस उसी के वहाँ पर है ये पॉइंट। देन इज लिवर 3। लिवर 3 कहाँ आएगा, आपके टो, पैर के टो और फर्स्ट और सेकेंड टो के बीच में, यहाँ पर ये जो है एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ये रिलीव करता है हमारे स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को और इमोशनल टेंशन को। और साथ में ये जो एंग्जाइटी को रिलीव करता है, हमारी बॉडी को पूरा का पूरा हील करता है, ये पॉइंट बिटवीन योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर, ये जो पॉइंट आता है, दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। डिटॉक्स करता है ये हमारी बॉडी को, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। तो एंड में दोस्तों मैं यही कहूँगी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो सा है ये कोई बहाना नहीं है। पेशेंट बहाना नहीं मार रहा है। एगोराफोबिया इज़ नॉट अ बहाना, ये एक जेन्युइन एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। पेशेंट एक्टिंग नहीं कर रहा है, वो अंदर ही अंदर एक स्ट्रगल कर रहा है कि मैं ये सब कैसे करूँगा, कैसे मेरे से होगा ये काम। एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी उनके अंदर है, तो हमें उनके साथ देना चाहिए, हमें उनको समझाना चाहिए, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए कि वी आर देयर फॉर यू। फैमिली सपोर्ट इज़ मस्ट इन दिस। ट्रीटमेंट धीरे धीरे काम करेगा, बट फैमिली या फ्रेंड्स को इसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने की ज़रूरत है। ऐसे केसेस में थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके भी हेल्प कर सकते हैं। अपनी ईगो को साइड रखिए,
and go and help such people. अगर आपके आसपास ऐसा कोई भी इंसान है जो घर के बाहर जाने से डरता है, इग्नोर करता है, तो उसको आप इग्नोर मत कीजिए, गो एंड हेल्प एंड एनकरेज कीजिए उनको ट्रीटमेंट लेने के लिए, एज वेल एज साथ में उनको आप भी हेल्प कीजिए कि हम आपके साथ हैं, वी आर देयर, जस्ट कम आउट. Thank you for now. I am Dr. Saranjeet Kaur. For further inquiries, please contact me.